आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे डॉक्टर समुदाय में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है और इसके चलते इस वक्त देश के कई हिस्सों में जूनियर डॉक्टर से लेकर रेजिडेंट डॉक्टर तक सभी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी इस्लामिया अस्पताल लोगों को लगातार बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो भी बहुत ही नाम मात्र खर्च पर। आपको बता दें कि सीआर एवेन्यू स्थित इस्लामिया अस्पताल में स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार किया जाता है और फिलहाल यहां लगभग 200 बेड हैं, जिनमें से अधिकतर सीटें स्वास्थ्य साथी कार्ड के मरीजों के लिए आरक्षित हैं। जहां तक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू की बात है तो यहां 35 सीटें आईसीयू मरीजों के लिए हैं, जिनमें से 70% सीटें स्वास्थ्य साथी कार्ड के मरीजों के लिए आरक्षित हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर की फीस 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक है और सभी डॉक्टर योग्य एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जबकि इन्हीं डॉक्टरों को बाहर किसी जगह देखने के लिए विजिट फीस 2-2 हज़ार रुपए तक देनी पड़ती है। लेकिन यही विशेषज्ञ डॉक्टर इस्लामिया अस्पताल में अधिकतम 300 रुपए फीस लेते हैं। इस अवसर पर इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने बताया कि इस्लामिया अस्पताल में बहुत जल्द हार्ट बाईपास सर्जरी और आयरन हार्ट सर्जरी का भी इलाज शुरू हो जाएगा और वो भी स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से, यानी लोगों को पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर स्टंट बैठाने की सुविधा स्वास्थ्य साथी कार्ड से उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से कहा कि इस्लामिया अस्पताल मिल्लत का अस्पताल ज़रूर है, इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मरीजों पर ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, इसलिए यहाँ की फीस किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बहुत कम होती है। इस अवसर पर इस्लामिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनवर जमाल ने कहा कि आज किसी भी नर्सिंग होम में आईसीयू बेड की कीमत कम से कम 5,000 रुपए से कम नहीं है, लेकिन वहीं इस्लामिया अस्पताल में आईसीयू बेड में रोज़ाना का सिर्फ 4,500 रुपए लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर की फीस भी शामिल है। इसलिए आप लोग इस अस्पताल पर किसी भी मेडिकल ज़रूरत के लिए सीआर एवेन्यू स्थित इस्लामिया अस्पताल पर भरोसा कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर आरजी अस्पताल में हुई एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल जिस पैमाने में काम कर रही है, धीरे धीरे कर हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल है। पहले जो है हमारा यहाँ पर ही कुछ डिपार्टमेंट चलती थी, अब जो है ये फुल फ्लेज में ही यहाँ हॉस्पिटल चालू है। उसमें से हमारा मेडिकल ओपीडी चल रहा है, यहाँ जनरल मेडिसिन है, कार्डियक है, चेस्ट मेडिसिन है, उसके बाद जो है डायलिसिस चल रहा है, डेंटल है, डायबिटीज़ है, सारे जितने डिपार्टमेंटल है वो हमारा कैथलैब भी चालू हो गया, जहाँ स्टेन है, पीस मेकर लास्ट मंथ जो है हम लोग काफ़ी तादाद में यहाँ किए हैं और नेक्स्ट मंथ से जो है हमारा यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी भी होंगे। कई नामी ग्रामी डॉक्टर भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी यहाँ, कार्डियक डॉक्टर भी बैठ रहे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लामिया हॉस्पिटल को ऐसा ना समझें कि यहाँ पर ये इलाज जो है बिना पैसे में भी हम लोग करते हैं। स्वास्थ्य साथी 100% जो है कोशिश करते हैं। ये है हमारे यहाँ बेड कम रहने की वजह से 35 आईसीयू बेड है, उसमें से हमारा बेड में खाली नहीं रहता है, तो हम लोग पेशेंट को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए कि लोग यही उम्मीद करके आते हैं इस्लामिया हॉस्पिटल में हमें इलाज कराना है और स्वास्थ्य साथी में ही इलाज कराना है। तो हम लोग 1 दिन 2 दिन उनको बेड में रख लेते हैं, पेशेंट को हम लोग एडमिशन करा लेते हैं। दूसरे तीसरे दिन जैसे बेड हम लोगों का जो स्वास्थ्य साथी का डिस्चार्ज होता है, फिर उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य साथी में एक्टिवेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट घूम के चले जाते हैं, इलाज नहीं होता, तो इस्लामिया हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद जैसे बेड खाली हुआ फिर उसको स्वास्थ्य साथी में हम लोग अप्रूवल करवा देते हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लामिया हॉस्पिटल में आप लोग आएँ, इलाज कराएँ। यहाँ हार्ट का भी हो रहा है, सारा चीज़ यहाँ है, गायनी का भी है, डिलीवरी होता है बच्चों का, उनका भी अरेंजमेंट है, डायलिसिस है, ओपीडी है। जो आप बच्चों का जो है इलाज जो होता है 50 रुपये में भी हम लोग जो है डेली फिजिशियन जो है इमरजेंसी में देख सकते हैं। बहुत लोगों को ये शिकायत है कि यहाँ इस्लामिया हॉस्पिटल में जाने से 200-300 रुपया हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं।
कैटेगरी बहुत महंगाई हो चुकी है। डॉक्टर जब कोई आते हैं तो उनका पेट्रोल, गाड़ी का भाड़ा, उनका सिस्टम, हर एक चीज़ जो है, तो हम लोग जनरल फिजिशियन के लिए जो मोहल्ले में डॉक्टर बैठते हैं तो उनके लिए जो है 200 रुपया लगता है। तो यहाँ इस्लामिया में OPD आप करें तो 50 रुपये का भी कूपन कटा के आप इमरजेंसी में दिखा सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है तो हमारे फर्स्ट फ्लोर में जो है OPD चलता है, वहाँ 100 रुपया 200 रुपया में डॉक्टर अवेलेबल हैं। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन और हार्ट के डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो बाहर में 1000, 1500, 2000 में डॉक्टर चार्जेस लेते हैं, वो यहाँ पर ही बहुत नॉमिनल चार्ज में हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जहाँ 500-600 रुपया में वो डॉक्टर आपको अवेलेबल यहाँ है हमारे पास। तो लोगों से यही है कि दिमाग में कि इस्लामिया हॉस्पिटल आम हॉस्पिटल की तरह, नर्सिंग होम की तरह महंगा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि मेरे ICU में जो है 5,500 में हम लोग ICU 4,500 में इंक्लूडिंग डॉक्टर में हम लोग दे रहे हैं ICU, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आप ये कंपेयर कर लीजिए दूसरे हॉस्पिटल से, आप देखिएगा कि इस्लामिया हॉस्पिटल में ये सर्विस हम लोग दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, ये हॉस्पिटल आपको अपना हॉस्पिटल समझ के आप आएँ, यहाँ इलाज करें, भरोसा रखें, यहाँ मैनेजमेंट के लोगों के ऊपर भरोसा रखें। फिरहाद हकीम यहाँ के सदर है, मैं सेक्रेटरी हूँ, हमारे तमाम मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर यहाँ मौजूद रहते हैं। किसी को कोई रफ्ता करना है, ये करना है, सारी चीज़ यहाँ फैसिलिटीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इस जामिया हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझकर आप लोग लाएँ। मैं भी अपने घर के कोई मामला होता है तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, अपना इलाज करता हूँ, इसलिए कि हम जब लाएंगे तो और दूसरे लोग भी यहाँ चढ़ के आएंगे, ये उम्मीद आपसे करता हूँ। आज हमारे सारे फैसिलिटीज़ ऊपर चालू हो चुका है। आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनवर जमाल साहब, रोहिल साहब जो है ऊपर ले जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि सारे फैसिलिटीज़ आज के दिन में हमारे पास अवेलेबल है। साफ़ सफाई हर चीज़ आपको मिलेगा। तो ये डॉक्टर का हर एक चीज़ सिस्टम है। इमरजेंसी चालू है 24 आवर्स। हमारे यहाँ दवा मेडिसिन जो है आपको 70% डिस्काउंट में मिल रहा है, जो ब्रांडेड है 20 से 25% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये भी अवेलेबल है कि ये आप ये ना समझें कि यहाँ पर ही जो है महंगाई। हम लोग पेशेंट पार्टी या मिडिल क्लास लोग हैं जो इलाज कराना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग देना चाहते हैं कि लोग इस्लामिया हॉस्पिटल में जो महंगाई हो चुकी है, आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, पर डे का ICU का फीस होता है 50,000 के ऊपर। आज इस्लामिया हॉस्पिटल में वो चार्जेस नहीं है, 4,500 में विद डॉक्टर आपको ICU हम लोग दे रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर ही है। आपने इस इस्लामिया के बारे में आपने बताया कि यहाँ जो कॉस्ट है बहुत ही नॉमिनल है, मिनिमल, लेकिन पाक सर्कल जो इस्लामिया है उसका प्राइस, उसका जो कीमत है, लोगों का कहना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। देखिए, वहाँ पर ही हम लोग फुल फ्लेज में हॉस्पिटल को नहीं चला रहे हैं। कुछ डॉक्टर वहाँ पर ही हैं जहाँ OPD करते हैं और अपने चेम्बर वहाँ पर ही खोल के बैठे हैं आसपास। वो डॉक्टर लोग जो है पेशेंट वहाँ लाते हैं, इसलिए कि ये हमारा मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह इसी साल में अपडेट हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग वहाँ नई तरीके से नई तामीर बिल्डिंग होगी, बेसमेंट, और सेम सिस्टम से जो यहाँ चल रहा है वो सिस्टम से वहाँ पर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, थोड़ा दिन आप सब्र कर लीजिए। जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल सेंट्रल एवेन्यू 73 CR एवेन्यू में जिस तरह से मैनेजमेंट चल रहा है, उसी तरीके से वो भी हॉस्पिटल भी हम लोग वहाँ करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि अगला साल से ये मामला टूटना स्टार्ट हो जाएगा और नए तरीके से 2 साल के अंदर हम लोग तामीर कर जैसे ये इस्लामिया चल रहा है वैसे वो भी चलेगा, स्वास्थ्य साथी में अप्लीकेट। उसका कारण ये है कि हम वहाँ पर ही 100 बेड के ऊपर जाने से हम लोगों को एक ग्रेड में स्वास्थ्य साथी का इम्प्लीमेंट मिलता है। वहाँ पर ही जो है हमारे पास 40 बेड है, हम वहाँ स्वास्थ्य साथी नहीं ले सकते। इसके वजह से हमको प्राइवेट डॉक्टर पर भरोसा कर वहाँ पर चलना पड़ रहा है। और प्राइवेट डॉक्टर जो पेशेंट लेके आते हैं, उनका अपने चेंबर से पेशेंट आता है, वो अपना चार्ज लेते हैं, हम लोगों को सिर्फ OT अब बेड चार्ज मिलता है। इसके वजह से ये मामला है, वहाँ महंगाई है। जो पेशेंट वहाँ पर ही अपना OT करवा रहे हैं, वो पेशेंट जो है इस्लामिया के डायरेक्ट पेशेंट नहीं आते, वहाँ पर ही किसी चेंबर से आते हैं। कोई डॉक्टर लेके आता है कि भाई चलो हम वहाँ तुम्हारा इलाज कर देंगे, हम पैकेज में सिस्टम में ले लेते हैं। और उसके बाद भी लोग कोई आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हमारे कमेटी के मेंबर से रब्ता करते हैं। उसमें भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं
अपने बेड चार्ज, ओटी चार्ज में जो हमारा पैसा हमको मिलता है उसमें से कम माइनस करके हम डिस्काउंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिस्काउंट नहीं करते। तो ये है, कुछ दिन का मामला है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे पता है IMI पाक सकत इस्लामिया में कुछ डॉक्टर का जो है वहाँ पर ही महंगाई के वजह से बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उन लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि उनको वहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम है तो ये 73 CR एवेन्यू में आप आके इलाज कराएं। मैं वहाँ बोर्ड भी लगाया है कि 700 साथी कार्ड जो है यहाँ पर 73 CR एवेन्यू में है, आप यहाँ के इलाज कराइए। यहाँ सारा फैसिलिटीज़ है, यहाँ डायलिसिस है, 700 साथी में डायलिसिस हो रहा है। मगर मेरी ये कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह अगले साल मैं उसको तोड़ूंगा, तोड़ के फिर नए तरीके से बेसमेंट G+7 का वहाँ प्लान मिल रहा है, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है और जल्द से जल्द उसको तोड़कर मैं बनाऊंगा। कई लोगों की ये सोच है, जहन बना हुआ है। देखिए, लोगों का जहन फ्री में कहीं नहीं है और पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। पहले भी जो लोग यहाँ इलाज कराएं कभी फ्री में यहाँ नहीं रहा। यहाँ कम पैसे में, कम किफ़ायत में यहाँ लोग प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करके यहाँ से जो है कम पैसे में लोगों का इलाज होता था। आज डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं क्लियर करता हूँ, आज टोटल डॉक्टर कमर्शियल हो गए हैं, उनको पैसे छोड़कर कोई काम नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ कम पैसे में कोशिश कर रहे हैं कि हम जो OPD चलाते हैं वहाँ इस्लामिया हॉस्पिटल का 1 रुपया नहीं लिया जाता है। पूरा पैसा मैं डॉक्टर को ही दे देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि कम से कम अच्छे डॉक्टर यहाँ आए, हमें OPD से पैसा नहीं चाहिए, ये पब्लिक को सर्विस मिले। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे पास अकाउंट्स में है, आप जो पैसा लेते हैं और डॉक्टर को हम लोग पेमेंट करते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, ये आपको क्लियर कट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस्लामिया हॉस्पिटल लोगों के सर्विस के लिए है। यहाँ आज सेंट्रलाइज AC है, आपको स्टाफ है, सिस्टम में है, नर्स हैं, हमारे ICU में MBBS डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। ये नहीं कि आपको कोई डॉक्टर जो है इसके आयुष के डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी में आपको देखिए MBBS डॉक्टर हैं। तो ये सारे पैसे, ये सारे फैसिलिटीज़ जो दूसरे हॉस्पिटल में है वो इस्लामिया हॉस्पिटल में दे रहे हैं। कहीं फ्री में इलाज नहीं है, गवर्नमेंट जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। मगर यहाँ पर एक संस्था है, सोसाइटी है, लोगों की खिदमत के लिए यहाँ जुड़े हैं लोग, यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ये सर्विस देने के लिए जुड़े हैं। हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट के लिए यहाँ पे हमारा 24 आवर्स सर्विस है। आप यहाँ पे कैथलैब भी है हमारा, स्टेन भी बैठता है, पीस मेकर भी बैठता है और अगले महीने से 2-3 तारीख से हमारा यहाँ ओपन हार्ट का भी अरेंजमेंट किया हुआ। सारे मशीन लग चुके हैं। कुछ डॉक्टर को हम लोग बात कर रहे हैं, एक साथ पूरे डॉक्टर को इकट्ठा कर 6-7 डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ जोड़ेंगे जो ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारा प्रोग्रामिंग रेडी है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि मेरा सारा इंस्ट्रूमेंट, सारा चीज़ अवेलेबल है, सब रेडी है। 700 साथी कार्ड के अंदर होगा सब 700 साथी कार्ड के अंदर। जिनके पास कार्ड नहीं है 700 साथी के रेट में ही हम लोग उसको पैसा लेंगे। जो जिसके पास कार्ड नहीं है वो फैसिलिटीज़ भी हम लोग 700 साथी के रेट में ही करेंगे। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के पेशेंट वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। जब वहाँ पर ही टाइम नहीं है, बेड नहीं रहता है, तो लोग अगल बगल हैं हॉस्पिटल तो वहाँ आते ही हैं। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ बेड नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। ये नया आज कुछ नहीं है, ये 365 दिन के लिए, जब भी वहाँ बेड ना मिले, वहाँ एडमिशन के लिए जगह ना हो, वो हर वक्त यहाँ इस्लामिया हॉस्पिटल में बेड खाली रहेगा तो आपको अवेलेबल है। सर एक मिनट जी। देखिए, जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, एकदम घिनौना हरकत हुआ है और उसके लिए डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी सिर्फ टोकन प्रोटेस्ट रजिस्टर की है। आई एम श्योर वो लोग रियलाइज़ करेंगे कि ह्यूमन सफरिंग हो रही है, जल्दी ही वो लोग काम स्टार्ट कर देंगे गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ इंशाअल्लाह ताला। इसका पब्लिक सफ़र कर रही है, लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसको लेकर के, क्योंकि दिनों रात एक करके सर्विस दे रहे हैं लोग और उसके बाद अगर इस तरह के घिनौना हरकत हो जाए तो बिल्कुल एक गुस्सा आता है। उसी गुस्से में ये स्टेप लिया गया है। बट आई एम श्योर जब गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज कोऑपरेट करके चीज़ें ये करेंगी, जल्दी ही इशू रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला और नॉर्मल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। मैं लोगों से चाहूँगा, ख़ास करके उस मुद्दे में लोग जहाँ कह रहे हैं कि बहुत ही महंगा इलाज हो रहा है, OPD टिकट को लेकर के एक इशू है, मैं सिर्फ यही ये कहना चाहूँगा कि यहाँ 50 रुपये से लेके 300 रुपये तक का टिकट है। इसमें सारे लोगों का इलाज है। एक टिकट की वैलिडिटी अराउंड 14 डेज़ है।
माने अगले 14 दिन तक कोई फीस नहीं लगेगा उनका। वो 50 रुपया दें या वो 300 रुपया दें, उसी में उनका इलाज होगा। 300 रुपया जिस डॉक्टर को वो फीस दे रहे हैं, उन डॉक्टरों का बाहर में फीस तकरीबन 2500 से 3000 रुपया है। अगर उन्हीं डॉक्टरों को आप बाहर में अप्रोच कीजिएगा, उनके इसमें जाइएगा, तो 2500 से 3000 रुपया तक का फीस देना पड़ेगा। शायद 1 हफ्ता वैलिडिटी है कि नहीं टिकट का, इसका भी नहीं मालूम। अगले विजिट में फिर आपको फीस देना पड़ेगा। तो अगर उस रोशनी में आप देखिएगा तो बहुत ही सस्ता इलाज हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही सस्ता इलाज हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, एंड सेम कंसल्टेंट जो डिफरेंट बड़े हॉस्पिटल्स में, वही लोग आकर के यहाँ भी इलाज करेंगे। तो हम लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे, जैसा अभी भाई ने बताया कि 4500 रुपया में ICU, 1200 रुपया में वार्ड, इंक्लूडिंग डॉक्टर फीस, कहीं नहीं है कहीं। इसके नीचे सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके नीचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक अगर आप इसमें जाइएगा नर्सिंग होम में, ऑन एन एवरेज तकरीबन 5 से 7 हज़ार डेली का खर्च है जनरल बेड में। और ICU में एक क्रिटिकल पेशेंट एडमिट हो जाए सिर्फ नर्सिंग होम में तो 20 से 25 हज़ार रुपया रोज़ाना का खर्च है। और अगर वो किसी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चले जाएं, तकरीबन 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया पर डे का खर्च है। वहाँ हम लोग 4500 रुपया सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ले रहे हैं। दवा पानी जो ये है वो भी एकदम मिनिमम प्राइस पे 70% डिस्काउंट पे नीचे फार्मेसी में अवेलेबल है। इससे सस्ता इलाज नहीं हो सकेगा। डॉक्टर साहब आपने कहा 35 बेड का ICU है, मैंने 365 डेज फुल रह रहा है। हम लोग उसके बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को अकोमोडेट करने के लिए। अगर थोड़ा स्टेबल पेशेंट है तो उनको नीचे उतार करके ये करने के लिए। और हम लोग एक्सपेंशन की भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग तकरीबन 20 से 25 बेड का नया ICU स्टार्ट करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये केस नहीं मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ओपन टू ऑल है, हम लोग किसी को कहीं पे भी ज़बरदस्ती नहीं ये करके दे रहे हैं। तो इन हाउस कैंटीन जो है, यहाँ पर पेशेंट का जो खाना है बाहर से बहुत रेट कम है। 40 रुपीज़ में अभी कलकत्ता में कहीं आपका फीस थाली नहीं मिलता है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 30 रुपीज़ में हम लोग एक थाली प्रोवाइड करते हैं पेशेंट पार्टी के लिए। देखिए जो जैसे महंगाई बढ़ रहा है, इसमें तो हम लोग जितना कम खर्चा में पेशेंट पार्टी या पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, हमको लग रहा है ये शिकायत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ देखिए, हमारे यहाँ नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरा लगा है, हर डिपार्टमेंट में कैमरा है, सारे चीज़ लगे हुए हैं। मगर ये बहुत शर्मनाक केस हुआ है, इस पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से खड़े उतरे हैं। जो आसामी है वो अरेस्ट भी हुआ है। और इसी तरीके से हम लोगों को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा कि इसी तरह से कोई भी ऐसा हादसा किसी भी हॉस्पिटल में ना हो, बल्कि सिर्फ जो आर्टिकल में हुआ है और इस्लामिया में हो या किसी भी जो जहाँ है, ये इसको बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम में लाकर देखना पड़ेगा कि बाहर के लोग कोई एंट्री ना करें। पेशेंट पार्टी हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि भाई नीचे सिक्योरिटी के बाद रखें। जब उनको बोला जाता है कि भाई आप जो है 2 आदमी जाइए, 3 आदमी जाइए, कोई सुनने को रवादार नहीं होता है। ये इस पर नुकसान सबका ही होगा। यदि कोई हादसा होता है तो ये बहुत हादसा किसी पर भी हो सकता है। कोई भी शैतान इस तरह का हरकत करता है तो ये जुल्म है। तो इसको सज़ा होना चाहिए, और सज़ा जो है गवर्नमेंट दे रही है। जो भी पुलिस का जो भी काम होगा वो होगा, मगर हम लोगों को भी चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है।